यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 का दिन विश्वनाथ दत्त जी और भुवनेश्वरी जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम नरेंद्र रखा गया। वह दिन मकर संक्रांति का दिन था। आज भी एक बात आती है कि हम लोग मकर संक्रांति कब 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं। मकर संक्रांति के पीछे का एक वैज्ञानिक कारण है कि उस दिन मकर रेखा को सूर्य पार करती है, और जो ये सूर्य की जो पार करने की पृथ्वी के गति के कारण, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसके कारण वो मकर रेखा को पार करने का जो दिन होता है प्रत्येक 76 वर्ष पर एक दिन बढ़ जाता है। तो कभी कभी बच्चे सवाल पूछ देते हैं कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, मकर संक्रांति का दिन कैसे था? और अब ये सवाल पैदा होता है कि 15 जनवरी को हम क्यों मनाएं? हम लोग तो अपने बचपन से 14 जनवरी को मना रहे थे। तो मकर रेखा को जो पार करता है सूर्य, उसके आधार पर हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और अब बढ़ते बढ़ते वो 15 जनवरी हो गया, इसलिए हम लोग अब 15 को मनाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर लोग 15 को ही याद रखेंगे, 14 को भूल जाएंगे। जैसे 12-13 को भूल कर 14 को याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। पिता तो वकील थे, लेकिन माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान शंकर की प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था थी। तो जब पूजा के लिए बैठती थी माता भुवनेश्वरी देवी, तो नरेंद्र को भगवान शंकर का रूप बनाकर अपने बगल में बिठाती थी। ये ध्यान लगाते थे और फिर जब ध्यान इनका समाप्त होता था तो यह अपने अगल बगल झांकते थे। बालक नरेंद्र, माता पूछती थी कि क्या झांक रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो वह कहता था कि मैं ध्यान लगा कर था, मैं ये देख रहा था कि मेरी जटा बड़ी बड़ी हुई या नहीं। भगवान शंकर का जटा बड़ा बड़ा होता है, तो मैंने भी ध्यान लगाया इतने समय तक, इतने समय में मेरी जटा बड़ी बड़ी हुई या नहीं। किसी भी चीज पर वो विश्वास नहीं करते थे तब तक जब तक उसको सत्य की कसौटी पर कसते नहीं थे। उनका कहना था कि तर्क की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर किसी चीज को परखो, जांचो, तब फिर विश्वास करो। बचपन में जब दोस्तों के साथ खेला करते थे तो एक चंपा का वृक्ष था उनके पड़ोस में। उस पेड़ पर वो खेलने जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। एक दिन की बात है, इनके पड़ोसी ने इनके सारे दोस्तों को समझाया, देखो उस पेड़ पर भूत रहता है, अगर तुम लोग उस पेड़ पर चढ़ते हो तो वह तुम्हारे गर्दन को मरोड़ देगा। सारे बच्चे डर गए। जब स्वामी विवेकानंद जी आए तो उन्हें पता चला कि उस पेड़ पर भूत रहता है। कोई भी उनका जो मित्र था, सखा था, वह उस पेड़ तक जाने को तैयार नहीं था। उसने सबको कहा, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं कहां भूत है। वे गए उन लोगों को लेकर और वो पेड़ पर चढ़ गए। और पेड़ पर चढ़कर उन्होंने कुछ डालियों को पेड़ का तोड़ा और तोड़कर नीचे गिराया, और उसके बाद स्वयं भी नीचे उतरे और दोस्तों को कहा, देखो मेरा गर्दन अभी भी वहीं पर है। तुम तब तक किसी बात पर विश्वास मत करो जब तक तुम उसे सत्य की कसौटी पर मत करो।